हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 की मिसलीनियस एक्सरसाइज। मिसलीनियस का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो समझाता हूं अच्छे से। सबसे पहले तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो ना, जो चीज हमें गिवन होती है ना वो चीज लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? एक हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू दिस, ये चीज लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 0 1 0 0, ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है। देन और हमें क्या गिवन है? आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये गिवन है। तो आई हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, वो लिख लेते हैं। ऑर्डर 2 का क्या मतलब है? 2 by 2 की। ऑर्डर 3 होता तो 3 by 3 की लिख देते हम यहाँ पे। ये हमने ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी। ये चीज चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। अब देखो हमें कह रहे हैं शो करो दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, एंड हमें कह रहे हैं एन जो है ना वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। एन जो है हमारा वो नेचुरल नंबर है। मैंने कहा तो फिर मैं यार इस चीज को इसके इक्वल कैसे प्रूव कर दूं? ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि देखो अगर मेरा यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं दिया होता, अगर मुझे दिया होता मान लो एक सेकंड के लिए मान लो n इज इक्वल टू 1 दिया होता, तो मैं क्या करता? LHS में अपना n इज इक्वल टू 1 डाल देता, RHS में भी n इज इक्वल टू 1 डाल देता, एंड LHS को सॉल्व कर देता, RHS को भी सॉल्व कर देता, दोनों को इक्वल प्रूव कर देता, तो मेरा शो हो जाता। ऐसे ही अगर मेरा n इज इक्वल टू 2 दिया होता तो भी मैं ऐसे ही करता। LHS में n की वैल्यू 2 डाल देता, RHS में भी n की वैल्यू 2 डाल देता, LHS को सॉल्व कर देता, RHS को सॉल्व कर देता, दोनों को इक्वल शो कर देता, फिर ऐसे करता। पर अब हमें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का हुआ है। अब नेचुरल नंबर तो कई सारे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 जाते जाएंगे ये तो इन्फिनिटी तक। अब हम इसको कहां पर चेक करें इस चीज को कि ये चीज इसके इक्वल है? ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, ये तो समस्या वाली बात है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस चीज में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हम इसको इसके इक्वल शो करा सकते हैं। टेंशन मतलब समझाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, एक एक चीज बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों सोचा कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा क्या कहता है? आपको ना इतनी सारी वैल्यूज पे चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें यहाँ पे बोला हुआ है ना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो कई सारे होते हैं, हमें इसको n इज इक्वल टू 1 पे भी चेक करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 2 पे भी इसके इक्वल लाना पड़ेगा, फिर n इज इक्वल टू 3 पे, फिर n इज इक्वल टू 4 पे। ऐसे हम कितनी सारी वैल्यूज पे लाएंगे आप बताओ? ये तो बहुत सारे होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। तो इसी चीज को सॉल्व करने ना हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है आपको इतने सारे नंबर्स पे शो कराने की कोई जरूरत नहीं है। PMI कहता है मैं बस आपको सिर्फ 3 स्टेप बता रहा हूं, वो 3 स्टेप कर दो। जैसे ही वो 3 स्टेप हो गए इट मींस दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा ये कहता है। जब भी गाइस मैं PMI बोलूं ना आगे आगे की वीडियोस में, जब भी मैं PMI बोलूंगा तो उसका मतलब समझ लेना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोल रहा हूं, ठीक है? क्योंकि मेरे मुंह पे PMI चढ़ा हुआ है। देखो PMI हमारा क्या कहता है? कहता है जो भी आपको शो करना है ना, सबसे पहले तो उसको ना उस स्टेटमेंट को PN मान लो। लेट PN इज सच दैट, ये सच दैट का साइन है। लेट PN इज सच दैट जो हमें शो कराना है उसको हमने PN मान लिया। AI प्लस BA की पावर n इज इक्वल टू A की पावर NI प्लस n A की पावर n माइनस 1 BA। ये चीज हमने लेट कर ली। देन अब स्टार्ट होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? PMI हमारा कहता है सिर्फ और सिर्फ आप n इज इक्वल टू 1 पे इसको प्रूव करो। यहाँ पे LHS में n की वैल्यू 1 डाल दो, RHS में n की वैल्यू 1 डाल दो और LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दो। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेप कहता है प्रूव दैट PN इज ट्रू,
Pn का मतलब है ये पूरी चीज, इसको मैंने Pn मान लिया ना। प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इट मीन्स n इज इक्वल टू 1 पे हमें प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS है। पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरा स्टेप बहुत ईजी है, वो कहता है सिर्फ आप लेट करो पीके बी ट्रू। ये चीज हमें लेट करनी है। पीके का क्या मतलब है? यहां पे n की जगह k डाल दो बस, यहां पे भी सारी जगह n की जगह k डल जाएगा। ये चीज हमें लेट करनी है, लेट पीके बी ट्रू। इट मीन्स हमारी ये चीज ट्रू है, ए आई प्लस बी ए की पावर k इज इक्वल टू ए की पावर k आई प्लस n की जगह यहां पे भी k डाल दो, k ए की पावर k माइनस 1 बी ए। सेकेंड स्टेप हमारा ये कहता है लेट पी के बी ट्रू। इट मीन्स हमने n की जगह सारी जगह k डाल दिया और इसको ट्रू मान लिया। देन अब आता है हमारा थर्ड स्टेप, ये हमारा फाइनल स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या कहता है? प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, whenever pk is true। इसका मतलब है अब हमें लास्ट स्टेप में प्रूव करना है कि अगर हम n की जगह सारी जगह k प्लस 1 डाल देते हैं ना, सारे n की जगह k प्लस 1 डाल देते हैं तो ये हमारा ट्रू आता है। और ऐसा कब होता है? जब हमने लेट किया है pk ट्रू है हमारा। इट मीन्स हमारा सेकंड स्टेप हमने ट्रू लेट किया है ना, उसका यूज करना होता है हमें थर्ड स्टेप में। ये कह रहा है जो हमने सेकंड स्टेप ये हमने लेट किया है ना, इसका हम यूज करते हैं थर्ड स्टेप में प्रूव करने के लिए कि पी के प्लस 1 हमारा ट्रू है। इट मीन्स हमने लास्ट स्टेप में क्या प्रूव करना होता है? एन की जगह सारी जगह के प्लस 1 डाल दो। हमने ये चीज प्रूव करनी है कि हमारा पी के प्लस 1 हमारा ट्रू है। इट मीन्स यहां पे भी एन की जगह के प्लस 1 डाल दो और यहां पे भी एन की जगह के प्लस 1 डाल दो। LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूव करना होता है। जैसे ही हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया ना, वैसे ही हम कहते हैं कि हमारी दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग आ गई है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है? एन की जगह के प्लस 1 डालो, यहाँ पे ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है ए की पावर के प्लस 1 के। एन की जगह बस के प्लस 1 डाल रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा। के प्लस 1 देन ए की पावर के प्लस 1 माइनस 1 बी ए। ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? ए की पावर के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 ए की पावर के बी ए। इट मीन्स हमें लास्ट स्टेप में क्या प्रूव करना है? दिस LHS इज इक्वल टू RHS। ये चीज हमें प्रूव करनी है। ये जो मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई है ना, आपको पेपर में ऐसे नहीं लिखना। ये बस मैंने आपको PMI का रूल बताया कि PMI कहता क्या है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन करना कैसे, टेंशन मत लो। अभी बस मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हम कैसे इस चीज को इसके इक्वल ला सकते हैं। बस मैंने आपको मोटा मोटा भी रूल बताया। दोबारा रिवाइज कराता हूं। पहला रूल क्या है? हमें दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग लानी है, LHS इज इक्वल टू RHS लाना है, n इज इक्वल टू 1 पे। प्रूव दैट Pn इज ट्रू। Pn हमने इसी को तो माना पूरे, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप क्या है? हम लेट करते हैं pk बी ट्रू। n की जगह बस k डाल देते हैं, ये चीज हम लेट करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? जो आपने लेट किया है ना, उसका यूज करो और प्रूव करो कि हमारा pk प्लस 1 ट्रू है। pk प्लस 1 का क्या मतलब है? n की जगह सारी जगह k प्लस 1 डाल दो और LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमें प्रूव करना है थर्ड स्टेप में। जैसे ही हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया, जैसे ही हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया थर्ड स्टेप में, हम कहेंगे हेंस हमारी ये चीज इज इक्वल टू ये चीज है। क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। यहाँ पे PMI का यूज करके देखो हमारा ये सब कितना इजी हो गया। अगर हम PMI का यूज ना करते तो हमें इसको इसके इक्वल प्रूव कराने के लिए ये सारी वैल्यूज डालनी पड़ती, सारे के सारे नेचुरल नंबर डालने पड़ते, कितने साल लग जाते, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे कई सारे होते हैं। पहले n इज इक्वल टू 1 पे चेक करना पड़ता कि ये इसके इक्वल है, फिर 2 पे, फिर 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे कितनी सारी वैल्यूज पे चेक करना पड़ता ना। इस चीज को हमें आसान बनाने के लिए PMI आया था। PMI ने बस हमें 3 स्टेप्स बता दिए थे, ये 3 स्टेप करो एंड हमारा आंसर खत्म। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन।
इसको मैं इधर रख देता हूं ताकि आपको सारे स्टेप्स क्लियरली दिखाई जरूर दें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें ए ये गिवन है, तो ए की वैल्यू लिख ली सबसे पहले 0 1 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें गिवन है ऑर्डर 2 की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मैंने लिख ली। देन अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है शो करो ये चीज इसके इक्वल है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो मैं शो कैसे कराऊंगा? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। सबसे पहले जब भी हमें पीएमआई का यूज करना है, क्या करना है? जो हमें शो कराना है उसको पीएन लेट करना है। लेट पीएन इज सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। जो भी हमें शो करवाना होता है उसको पीएन लेट कर लेते हैं। इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए, ये हमने लेट कर लिया। देन पीएमआई का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमें प्रूव कराना होता है एन इज इक्वल टू 1 पे ये इज इक्वल टू ये है। प्रूव दैट पी एन इज ट्रू, हमारी ये चीज ट्रू है, इज ट्रू एट एन इज इक्वल टू 1। हम प्रूव करा देंगे। एलएचएस में भी एन की जगह 1 डाल दो, आरएचएस में भी एन की जगह 1 डाल दो। क्या आ जाएगा? ए आई प्लस बी ए की पावर 1 इज इक्वल टू, यहां पे भी एन की जगह 1 डाल दो, ए की पावर 1 आई प्लस 1 ए की पावर 1 माइनस 1 बी ए। तुम्हारा क्या आ गया? एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ तो गया। ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू ए आई प्लस ए 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। क्या हो गया? बस ये बी ए बच गया हमारा। ए आई इज इक्वल टू बी ए आ गया, हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया ना। तो यहां पे हम कहेंगे हेंस पी एन, हेंस पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। देन अब चलेंगे अपने सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे आ जाओ। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? हम लेट करते हैं कि हमारा पी के ट्रू है। इट मीन्स हम एन की जगह सारी जगह के डाल देंगे। लेट पी के बी ट्रू, यहां पे सारी जगह एन की जगह के डाल दो। क्या आ जाएगा? पी के इज सच दैट ए आई प्लस बी ए की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए। बस एन की जगह मैंने के डाला और कुछ नहीं किया। देन ये हमारा लेट हो गया। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? हमें प्रूव करना होता है, प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू, या वेन एवर पी के इज ट्रू, एक ही बात है। इट मीन्स हमें इस चीज का यूज करके अब प्रूव करना है हमारा पी के प्लस 1 ट्रू है, तो कर देंगे। पी के प्लस 1 हमारा है क्या? पी के प्लस 1 इज सच दैट, एन की जगह सारी जगह के प्लस 1 डाल दो, यहां पे मैंने डाला हुआ है तो ये चीज लिख देते हैं। ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 ए की पावर के प्लस 1 माइनस 1 देन बी ए। देन ए प्लस 1 से माइनस 1 मेरा कट गया था, तो क्या आ गया था? ए की पावर के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 ए की पावर के बी ए, ये मेरा आ गया था। इट मीन्स अब मुझे इस एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना। बस जैसे ये चीज मेरी प्रूव होगी तो मैं कहूंगा हेंस ये इज इक्वल टू ये मेरा आ गया। अब मेरा मेन मोटिव क्या है? इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो कर देते हैं प्रूव। अब इस पेज का हमारा काम खत्म हो चुका है, इसको हटा देते हैं। एलएचएस लेके चलते हैं एंड आरएचएस ले आएंगे। एलएचएस ले लेते हैं सबसे पहले। टेकिंग एलएचएस, एलएचएस क्या है हमारा? ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1, इसको लेके चल रहे हैं। की पावर के प्लस 1, सही है। अब देखो इस चीज को मैं तोड़ के ऐसे नहीं लिख सकता, बताओ। ए आई प्लस बी ए की पावर के मल्टीप्लाई बाई ए आई
प्लस बी ए। बताओ ये चीज मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? 100% लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो ना, जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसको मैं ये नहीं लिख सकता एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स, ये लिख सकता हूं। ऐसे ही अगर मेरा होता एक्स की पावर 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 3 इंटू में एक्स की पावर 2। क्योंकि हमारे बेसिस जब सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है ना। जब भी हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होके आंसर वही बन जाता है हमारा, एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स की पावर 5। तो इसको मैंने तोड़ के ये लिख दिया। हमारा ये था, ऐसे समझो, एक्स की पावर के प्लस 1 था, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स की पावर के एंड एक्स की पावर 1। बेसिस हमारे सेम है तो पावर्स ऐड होके यही आंसर बन जाएगा, एक्स की पावर के प्लस 1। तो मैंने इसको ये लिख दिया। अब मैंने ऐसा किया क्यों? कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने ऐसा क्यों कर दिया, इसको तोड़ा क्यों आपने? क्योंकि मुझे ये चीज गिवन है ना, देखो ए आई प्लस बी ए की पावर के, इसका यूज कर दूंगा मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे इसकी जगह तो डाल देते हैं ए आई प्लस बी ए की पावर के जगह इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ बस यहां से उठा के, ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए मल्टीप्लाई बाय, ये चीज ऐसे कैसे उतार दी मैंने। अब बस इसको मल्टीप्लाई करा दो, इस पूरी चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, करा देंगे। ए की पावर के आई इंटू में ए आई, ए की पावर के आई इंटू में बी ए, देन अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, प्लस का के ए की पावर के माइनस 1 बी ए मल्टीप्लाई बाई ए आई, देन लास्ट स्टेप के ए की पावर के माइनस 1 बी ए इंटू में बी ए। ठीक है, देन अब देखो मुझे एक चीज बताओ सब, आई इंटू में आई क्या होता है, इज इक्वल टू आई होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आई हमारा क्या होता है, एक तरह से ऐसे समझो आई हमारा 1 होता है। मैंने आपको बताया था आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। तो 1 इंटू में 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा ऑब्वियसली। तो आई इंटू में आई क्या होता है, आई होता है। ये चीज सबको समझ आ गई। एंड एक और चीज बताओ मुझे, जैसे अगर मैं 1 इंटू 5 कराता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है, 1 को जिसके साथ में मल्टीप्लाई कराते हैं वही हमारा आंसर आ जाता है। 1 इंटू में 10 कराऊं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, जिसके साथ मल्टीप्लाई कराया वही आंसर आ जाएगा। अब मैं ए इंटू में आई कराऊं तो मेरा आंसर क्या आएगा, ए को 1 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो आंसर मेरा ए ही तो आ जाएगा। अब इसी चीज का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, इस चीज का और इस चीज का। देखो आई इंटू में आई क्या होता है, आई होता है, खाली मैंने आई लिख दिया। देन ए की पावर के इंटू में ए क्या हो जाएगा, ए की पावर के प्लस 1, सही है। देन प्लस इस पे आ जाओ, ए की पावर के आई बी ए है। अब ए इंटू में आई मैंने आपको क्या बताया, ए हो जाएगा, ए इंटू में आई इज इक्वल टू ए। तो इस चीज को तो मैं ए लिख दूंगा खाली। देन बचा क्या, ए की पावर के एंड बी बचा, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, और कुछ कर ही नहीं सकते हम इसका, बताओ क्या करेंगे। देन प्लस इस पे आ गया के ए की पावर के माइनस 1 बी ए इंटू में ए आई है, ए इंटू में आई तो मेरा ए हो गया, पहली चीज तो आ गई। ये जो ए है ये बड़ा ए और ये बड़ा आई, ये तो मेरा ए आ गया। देन बचा क्या, के ए की पावर के माइनस 1 और ए की पावर 1, के ऐसे कैसे आ गया, देन बी भी ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो ए की पावर के माइनस 1 है और इंटू में ए है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटू में ए, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा के माइनस 1 और प्लस 1, एक तरह से यहाँ 1 है ना, देन माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, ए की पावर के आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिख दो बस ए की पावर के, दैट्स इट। देन प्लस इसको देखो ए इंटू में ए, यहाँ पे देखो हमारा ए इंटू में ए है, आप ए इंटू में ए करा के देखो, हमें ये ए गिवन है क्वेश्चन में, ए इंटू में ए आप करा के देखो, जीरो मैट्रिक्स आएगी, देखने से ही पता लग रहा है मुझे। ए क्या है हमारा 0 1 0 0। अब हमें देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए इंटू में ए आ रहा है, कैपिटल ए जो है हमारी वो मैट्रिक्स है ना, ए इंटू में ए करा दो क्या आएगा 0 1 0 0,
मल्टीप्लाई बाई 0100, इसको मल्टीप्लाई कराओ 0000, ये आंसर आएगा हमारा। इट मीन्स जीरो मैट्रिक्स आ रही है हमारा आंसर। तो मुझे बताओ a इंटू में a जीरो है, जीरो का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर तो जीरो ही आएगा। अब यहाँ पे जीरो लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। a इंटू में a क्या होता है? जीरो। यहाँ पे लिख देना कि a इंटू में a इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। इट मीन्स a इंटू में a जीरो मैट्रिक्स होती है। ये मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया। देन बस अब इसको सॉल्व कर दो। a की पावर k प्लस 1 आई, ये ऐसे कैसे रहने देते हैं? ये ऐसे का ऐसे ही मैं इसलिए रहने दे रहा हूँ क्योंकि देखो मेरे RHS देखो, यहाँ पे RHS में मुझे a की पावर k प्लस 1 चाहिए ना, तो इसको मैंने ऐसे कैसे रहने दिया? इसको छेड़ूं क्यों जब मेरा आ चुका है? देन अब मुझे ये चीज लेके आनी है। जैसे ही मेरी ये चीज आ गई तो मैं कहूंगा LHS इज इक्वल टू RHS। मैं LHS लेके चला था और मैं RHS ले आया, ऐसे कह दूंगा। करते हैं अब इसको सॉल्व। ये चीज मैंने ऐसे कैसे लिख दी। देन इसको और इसको देखो, a की पावर k मेरा कॉमन है तो ये चीज मैंने कॉमन ले ली। और क्या कॉमन मिल रहा है? मैंने कहा यहाँ भी बिग a है, यहाँ भी बिग a है, तो इसको भी मैंने कॉमन ले लिया। और कुछ कॉमन मिल रहा है? देख लो। और b भी यहाँ पे है, यहाँ भी b है, ये भी कॉमन मिल रहा है, ले लेते हैं। देन बचा क्या? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा ना, यहाँ पे k बचा, k बच गया बस। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। LHS इज इक्वल टू RHS आता हो गया। देखो ये चीज इज इक्वल टू ये चीज हमारी आ गई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 को पहले लिख देता हूँ। 1 प्लस k लिखो या k प्लस 1 लिखो, बात तो एक ही है। देन a की पावर k b a, आगे पीछे लिख दिया मैंने इसको, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, अब इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। LHS इज इक्वल टू RHS हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू, क्योंकि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। मैंने आपको क्या बताया था? जैसे ही हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे ही हमारे PMI के 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, वैसे ही हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू दिस। जो भी हमें शो कराना होता है ना, फिर यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे ही हमारे 3 स्टेप खत्म हो गए ना, उसके बाद हमारा ये चीज इज इक्वल टू ये चीज आ गई है। हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है हेंस AI प्लस BA की पावर n इज इक्वल टू है a की पावर ni प्लस n a की पावर n माइनस 1 BA। दैट्स इट, क्वेश्चन हमारा खत्म। अब जो मैंने आपको ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बताया ना, इसको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 में भी हम ये यूज करेंगे एंड क्वेश्चन 3 में भी ये यूज करेंगे। सेम टू सेम कंसेप्ट है क्वेश्चन 2 का भी एंड क्वेश्चन 3 का भी। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्रूव दैट a की पावर n इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। एंड हमें बोला हुआ है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमें यहाँ पे n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो दी नहीं हुई कि n की वैल्यू 1 पे हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, या n की वैल्यू 2 पे हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। हमें नेचुरल नंबर बोला हुआ है। नेचुरल नंबर तो कई सारे होते हैं, तो जब भी हमें कई सारे नंबर्स पे प्रूव करना हो कि LHS इज इक्वल टू RHS है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी कर देंगे। सबसे पहले जो हमें शो करना होता है उसको Pn मान लेते हैं। लेट Pn इज सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। ये चीज बार बार लिख देना, 3 की पावर n माइनस 1 लिख देता हूं। चलो मैं 1 सेकंड लगेगा। ये चीज हमने लेट कर ली। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेप क्या कहता है? हमें प्रूव करना होता है कि दिस इज इक्वल टू दिस है फॉर n इज इक्वल टू 1। वी हैव टू प्रूव Pn इज ट्रू। Pn का मतलब ये पूरा, मतलब हमें पूरे को ट्रू प्रूव करना है। Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 पे इसको ट्रू प्रूव कर दो। n की जगह LHS में भी 1 डाल दो, RHS में भी 1 डाल दो। a की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर, अब 1 माइनस 1 है, देखो 3 की पावर 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 0। तो 3 की पावर 0 क्या होता है? 1। देखो सारी जगह n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 ही है।
जब मैं n की जगह 1 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 ही तो आ जाएगा ना यहाँ पे। तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1। तो सारी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1। तो देखो a की पावर 1 क्या है, a ही तो है हमारा, a की पावर 1 को हम a लिख सकते हैं। तो a हमारा है क्या, ये चीज, ये वाली मैट्रिक्स। तो देख लो ये वाली मैट्रिक्स हमारी ये वाली मैट्रिक्स के इक्वली तो आ रही है। इट मीन्स a की पावर 1 इज इक्वल टू ये आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया हमारा। यहाँ पे लिख देंगे वी नो a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये इज इक्वल टू ये प्रूव हो गया एट n इज इक्वल टू 1, सही है। हेंस यहाँ पे लिख देंगे हेंस Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। दैट्स इट, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे PMI में। पहला स्टेप होता है हमें n इज इक्वल टू 1 पे LHS और RHS को प्रूव करना होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है हमें pk को ट्रू मानना होता है। n की जगह बस यहाँ पे k डाल दो, लेट pk बी ट्रू, इसको हमें लेट करना होता है बस। फॉर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारा k है वो क्या है। हम ये भी तो बताएंगे ना k है क्या, हम बताते हैं कि k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, क्योंकि हम सब कुछ नेचुरल नंबर पे कर रहे हैं। देन अब जो हमारा Pn है ना, यहाँ पे n की जगह बस k डाल दो पूरी स्टेटमेंट में। ये चीज हमने लेट कर लिया, हमने लेट कर लिया a की पावर k इज इक्वल टू है, यहाँ पे n की जगह सारी जगह k डाल दो इस वाली मैट्रिक्स में भी। 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, ये चीज हमने लेट कर लिया। देन अब थर्ड स्टेप में हमें क्या प्रूव करना होता है कि हमारा pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। हमें ये प्रूव करना होता है, तो कर देंगे बस। लास्ट स्टेप में हमें प्रूव करना होता है, थर्ड स्टेप में प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू, तो कर देंगे इसे प्रूव। अब देखो हमने pk प्लस 1 लिया ना, अब यहाँ पे भी n की जगह सारी जगह k प्लस 1 डाल दो। तो इस चीज को बस हमें प्रूव करना है। n की जगह k प्लस 1 डालो तो क्या आ जाएगा, pk प्लस 1 इज सच दैट, यहाँ पे भी n की जगह k प्लस 1 डाल दो, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है हमें। n की जगह यहाँ पे भी k प्लस 1 डालो, 3 की पावर k प्लस 1। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, 3 की पावर n माइनस 1 है ना सारी जगह, ये 3 की पावर n माइनस 1। n की जगह हमने क्या डालना है, k प्लस 1 डालना है ना, तो यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 डालो। देखो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा 3 की पावर k आ जाएगा बस। तो हम इसकी जगह पूरी की जगह 3 की पावर k लिख देंगे। यहाँ पे इतना सारा तामझाम बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, एक ही बार रफ वर्क में करके देख लिया अगर कि क्या आ रहा है, तो सारी जगह यहाँ पे हमारा 3 की पावर k ही आएगा। तो बार बार लिख देते हैं 3 की पावर k। कोई दिक्कत है बताओ किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। देन अब हमें इस चीज को इसके इक्वल प्रूव करना, कर देंगे। सबसे पहले LHS ले लेंगे एंड LHS को सॉल्व कर देंगे। देखो LHS क्या है हमारा, a की पावर k प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर k इंटू में a की पावर 1, ये लिख सकता हूं मैं। मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि मुझे a की पावर k पता है ना, यहाँ पे a की पावर k की वैल्यू मुझे पता है, इसका मैं यूज कर लूंगा यहाँ पे। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की पावर k की जो वैल्यू है वो लिख दो, एंड a की वैल्यू भी हमें पता है, a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इसका भी यूज कर लेंगे इनटू में दिस, एंड इस चीज को मल्टीप्लाई करा देंगे। अब a की पावर k क्या है, हमारी ये वाली वैल्यू, इसको लिखो यहाँ पे 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, ये सारे लिख लेना जल्दी से। एंड a क्या है हमारा, इसमें सारे एलिमेंट्स 1 है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा, हम LHS लेके चल रहे हैं एंड RHS बना देंगे। LHS हमने लिया है, इसको RHS के इक्वल प्रूव करना है हमें, LHS लेके RHS के इक्वल बना देंगे इसको बस। अब क्या आ जाएगा देख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 1, 3 की पावर k माइनस 1 ही आ जाएगा। ऐसे करा रहा हूँ देखो, रो इंटू कॉलम जैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, दिस इंटू में दिस, दिस एंड दिस, ऐसे कराते हैं। देन फिर अगली रो पे आ जाएंगे, इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इस वाले कॉलम से, फिर इस वाले कॉलम से।
सबसे पहले पहली वाली रो ले रहा हूँ एंड इसको कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। कराओ इसको। 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 1, देन प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 1, देन 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 1, देन नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ कराओ। 3 इंटू में k की पावर माइनस 1 इंटू में 1, यही आता रहेगा बार बार, प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, देन थर्ड वाले कॉलम से कराओ, यही आएगा। फिर प्लस का साइन लगाते जाओ बार बार, सारी जगह यही चलता रहेगा, नीचे भी चाहे मल्टीप्लाई करा के देख लो। ये मैंने सबको मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ये मेरी चीज बन रही है 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। यहाँ सारी जगह ना प्लस लगाते जा करो, कभी कभार मैं भूल जाता हूँ तो लगा दिया करो। देन देखो 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 3, ऐसे समझो मैंने 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बचेगा ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 3। लिख सकता हूँ कि नहीं? इस चीज को मैंने ये लिख दिया 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 3। अब इसको और क्या लिख सकता हूँ, देखो बेसिस आर सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, k माइनस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर k आ जाएगा ना। तो इट मीन्स मैंने इस चीज को ये लिख दिया 3 की पावर k, इसको मैंने 3 की पावर k बना दिया, इज इक्वल टू 3 की पावर k, सब ऐसे ही चलेंगे 3 की पावर k 3 की पावर k, सारे सेम ही तो एलिमेंट्स हैं, तो हेंस हमारा देख लो RHS आ चुका। हमने यही तो लाना था, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू होती है इसके LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पे लिखेंगे हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू फॉर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये चीज नहीं लिखनी तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लिख दो हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू, एंड इसके बाद ये लिख देना हेंस a की पावर n इज इक्वल टू दिस, प्रूव्ड, दैट्स इट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव दैट a की पावर n इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया, जैसे क्वेश्चन 2 किया, सेम टू सेम है ये क्वेश्चन भी, बस इसमें हल्का सा अलग क्या दिया हुआ है, वहां पे हमें दिया हुआ था क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे हमें बोला हुआ है n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। बात तो सेम ही है, चाहे आप नेचुरल नंबर कह लो या पॉजिटिव इंटीजर कह लो, पॉजिटिव इंटीजर भी यही होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जाते रहेंगे, ये भी नेचुरल नंबर भी यही होते हैं 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जाते रहेंगे, बात सेम ही है। इसको भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व कर देंगे, प्रूव कर देंगे कि ये चीज इज इक्वल टू ये चीज है। जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी हमें शो करना होता है उसको Pn मान लेते हैं। दिस स्टेटमेंट is Pn, let Pn a की पावर n is equals to this 1 plus 2n minus 4n n 1 minus 2n, इसको हमने Pn मान लिया। अब पहला स्टेप क्या है, जब भी हमें किसी चीज को PMI से शो करना है, PMI का मतलब समझ रहे हो ना, मैं PMI शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ, PMI का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जब भी हमें किसी भी चीज को PMI से शो करना होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम n इज इक्वल टू 1 पे प्रूव कराते हैं कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS है। प्रूव Pn इज ट्रू, मतलब हम कह रहे हैं कि ये चीज ट्रू है, हमें ये चीज प्रूव करनी है कि ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पर तो डाल देंगे LHS में भी 1 डाल दो n की जगह, RHS में भी n की जगह 1 डाल दो, क्या आ जाएगा a की पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डाल दो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ये -4 इंटू में 1 -4 हो जाएगा, ये n की जगह यहाँ पे 1 डालूंगा तो 1 ही आ जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू में 1 1 माइनस 2 -1 हो गया ये। अब देखो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ तो रहा है, क्योंकि हमारी a की वैल्यू हमें गिवन है 3 -4 1 -1, तो देखो यहाँ पर भी हमारी यही वैल्यू आ रही है,
यहाँ पे ऐसे लिखो, वी नो a इज इक्वल टू 3 - 4 1 - 1, ये चीज हमारी गिवन है। सो वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS, या ये भी कह सकते हो, वी कैन से PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इट मीन्स हमारी ये चीज ट्रू प्रूव कर दी है हमने n इज इक्वल टू 1 पे। अब सेकंड स्टेप क्या है, लेट pk बी ट्रू। अब हमने लेट किया है कि हमारा pk ट्रू है, n की जगह बस अब k डाल दो, ये हमारा लेट हो गया। pk हमारा ट्रू है, a की पावर k इज इक्वल टू, ये चीज अगर नहीं भी लिखनी ये भी मत लिखो चाहे, अब ये चीज लिख दिया करो बस, और लिख दोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, बात सेम ही रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 1 + 2k - 4k k 1 - 2k, बस मैंने n की जगह k डाल दिया, ये हमारा a की पावर k आ गया। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। देन थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि हमारा pk + 1 ट्रू है। ये प्रूव करते हैं ना, जब भी हम n की वैल्यू k + 1 डालेंगे, अब हम प्रूव कर रहे हैं जब भी हम n की वैल्यू k + 1 डालेंगे, ये हमारा LHS इज इक्वल टू आता है RHS के। जैसे ही हम ये चीज प्रूव कर देंगे तो हम कहेंगे हेंस दिस इज इक्वल टू दिस, हमारा प्रूव हो गया, शो हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस। ये हमारा फाइनल स्टेप है। अब इसको शो करवा देते हैं, n की जगह k + 1 लिया ना, तो यहाँ पे भी सारी जगह n की जगह k + 1 डाल दो। क्या आ जाएगा, a की पावर k + 1 इज इक्वल टू, सारी जगह n की जगह यहाँ पे बस मैं k + 1 डाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। 1 + 2 इंटू में k + 1 -4 इंटू में k + 1 k + 1 1 - 2 इंटू में k + 1। दैट्स इट। अब हमें क्या प्रूव कराना है, LHS इज इक्वल टू RHS। जैसी ये चीज हमारी प्रूव हो गई, क्वेश्चन हमारा खत्म। LHS लेके चलते हैं, उसको RHS के इक्वल प्रूव करा देंगे। यहाँ पे लिख लो टेकिंग LHS। LHS क्या है हमारा, a की पावर k + 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर k इंटू में a लिख सकता हूँ ना। इसको मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि a की पावर k की मुझे वैल्यू पता है, यहां से उठा लूंगा a की पावर k की वैल्यू को, यहां से उठा के यहाँ पे लगा दूंगा। उठा दो इसको यहां से, क्या है हमारी a की पावर k की वैल्यू, 1 + 2k - 4k देन k 1 - 2k। ये मैंने a की पावर k की वैल्यू यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल दिया, बस और कुछ नहीं किया। देन इनटू में a की वैल्यू क्या है हमारी, देख लो क्वेश्चन में गिवन है, लिख देते हैं यहाँ पे 3 - 4 1 - 1। बस अब इसका मल्टीप्लाई करा दो, इसके साथ करा देते हैं, रो इंटू में कॉलम कराओ। 1 + 2k इंटू में 3 क्या आ जाएगा, 3 + 6k देन माइनस का 4k देन -4 -8k और प्लस का 4k हो जाएगा, सही है। देन 3k + 1 - 2k -4k -1 + 2k मल्टीप्लाई कराया मैंने और कुछ नहीं किया। सॉल्व कर दो इसको, क्या आ जाएगा, 3 + 2k 4 - 4k -4 आएगा ना क्योंकि माइनस है। देन 3k - 2k k + 1 हो जाएगा ये। देन ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2k माइनस का 1। अब देखो इसके बाद आप और कुछ तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, बस अब मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। फिर मैंने देखा जो मेरा RHS था, देखो RHS मेरा ये है और LHS मेरा ये है, तो दोनों इक्वल तो है नहीं है। फिर मैंने देखा, ध्यान लगाया, मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा ना खोल सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे k + 1 ब्रैकेट में है, इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ ये हमारा RHS सॉल्व हो सकता है ना। क्योंकि अब मैं जो मेरा ये LHS है इसको तो सॉल्व कर नहीं सकता ना, तो अब थोड़ा अपना RHS के पास चले जाते हैं। RHS को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, इसको सॉल्व कर दूंगा और इसके इक्वल ले आऊंगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो टेकिंग RHS या सॉल्विंग RHS, कुछ भी लिख लो जो आपका मन हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा, 1 + 2k + 1 3 + 2k आ जाएगा हमारा।
देख लो करा के। देन इसको कराओ -4k -1 -4k -4 सॉरी -4k -4। देन ये कितना आ जाएगा k+1 ऐसे कैसे। देन ये कितना आ जाएगा 1 -2k+1 -2k -1 आ जाएगा ये। सही है। तो देख लो हमारा LHS और RHS इक्वल आ तो क्या 3+2k 3+2k -4 -4k -4k -4 ये सेम ही चीज है। यहाँ पे माइनस भी है -4k -4 सेम चीज तो है। ये भी इक्वल आ गई k+1 k+1 -2k -1 -2k -1। तो ये वाली मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स आ गई। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS आ गया हमारा। हेंस यहाँ पे लिखेंगे हेंस pk+1 इज ट्रू। सही है। एंड लास्ट लाइन में लिख देंगे हेंस a⁴n इज इक्वल टू दिस इज ट्रू। दैट्स इट। एंड गाइस मेरे को ना आपको एक चीज बतानी थी। कई बच्चों को ना प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? कई बच्चे कहते हैं सर हमने यहाँ पे तो pk+1 को ट्रू प्रूव किया कि LHS इज इक्वल टू RHS है। हमने ये चीज प्रूव की है। हमारा ये थोड़ा है कि a⁴n इज इक्वल टू ये है। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। मैं आपको बता रहा हूँ हम ना जब PMI का यूज करते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं, उसमें बस हम ये 3 स्टेप करते हैं। पहला स्टेप क्या है n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू कराना है। दूसरा स्टेप क्या है लेट करना है pk को। और तीसरा स्टेप क्या है हमें n इज इक्वल टू k+1 पे ट्रू प्रूव कराना होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS। जैसे ही हमारा n इज इक्वल टू k+1 पे n इज इक्वल टू यहाँ पे k+1 जब हम डालेंगे, जैसे ही हमारा n इज इक्वल टू k+1 पे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो जाता है ना, तो फिर इसका मतलब यही होता है कि हमारी ये चीज इज इक्वल टू ये चीज आ गई है। दैट्स इट। तो क्वेश्चन 3 हो गया हमारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 11th किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन तो है। मैं आपको दोबारा भी करा देता हूं। देखो, इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट AB - BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्वेश्चन में कह रहा है A and B सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। इट मींस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होगा एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B होगा, है ना। देखो ना, जैसे हमारे को कोई मैट्रिक्स गिवन है X और हमें ये मैट्रिक्स कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा तो वो क्या आएगा इज इक्वल टू X आएगा। यही तो होता है हमारा सिमेट्रिक का मतलब। जैसे मेरी कोई मैट्रिक्स है Y, वो सिमेट्रिक है, तो जब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा वो इज इक्वल टू आएगा Y के। ये हमारा सिमेट्रिक का कंसेप्ट होता है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिख दिया, हमें क्वेश्चन में कह रहे थे A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मैंने लिख दिया A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। देन अब स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट क्या होता है? जैसे हमारी कोई मैट्रिक्स है M, वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है वो मैट्रिक्स। तो जब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा तो इज इक्वल टू क्या आएगा -M। ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट है। अब सिमिलरली हमें क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट AB - BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मींस, देखो हमें क्वेश्चन में कह रहा है AB - BA स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या प्रूव करना है? AB - BA का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है -AB - BA के। ये चीज हमें प्रूव करनी है। देखो ना, जब हमारी M स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी तो हमने M का जब ट्रांसपोज किया था इज इक्वल टू क्या आया था -M। ये चीज और ये चीज सेम आती है। सिमिलरली जब हमारी AB - BA स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जब हम AB - BA का ट्रांसपोज करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा -AB - BA के। ये चीज और ये चीज सेम आएगी और बाहर नेगेटिव का साइन आएगा। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टू प्रूफ लिख लो। टू प्रूफ क्या करना है? AB - BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट मींस हमें क्या प्रूव करना है? AB - BA का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ AB - BA के। ये चीज हमें प्रूव करनी है। कर देंगे, बहुत ज्यादा इजी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले LHS ले लेते हैं।
मीन्स ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, देन उसको इसके इक्वल ले आएंगे। करते हैं, देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालो। अब देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, आप सबको याद होगी। प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एक्स माइनस वाई का ट्रांसपोज क्या होता है, एक्स ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज। ये हमने पढ़ा हुआ है। ट्रांसपोज का साइन इसके ऊपर भी चले जाता है, इसके ऊपर भी चले जाता है। ऐसे ही अब हम इसके साथ करेंगे। ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा ये माइनस बी ए का ट्रांसपोज, दोनों के ऊपर चले जाता है। जैसे यहां एक्स माइनस वाई था तो एक्स के ऊपर भी चला गया था एंड वाई के ऊपर भी। देन यहाँ पे ए बी के ऊपर भी चला जाएगा एंड बी ए के ऊपर भी ट्रांसपोज। देन अब देखो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। क्या प्रॉपर्टी, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ये हमने पढ़ा हुआ है। एक्स वाई का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है, हमेशा जो बाद वाला होता है ना, जो बाद वाला होता है वो पहले आ जाता है उसका ट्रांसपोज, देन जो पहले वाला होता है वो बाद में चले जाता है एक्स का ट्रांसपोज। ऐसे ही देखो यहाँ पे हुआ था, जो बाद वाला था वो पहले और जो पहले वाला था वो बाद में, हमेशा ऐसे होता है। अब सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बाद वाला बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज, देन माइनस इसका भी ऐसे करेंगे, बाद में क्या है ए, देन ए का ट्रांसपोज, पहले क्या है बी, देन फिर बी का ट्रांसपोज। सही है। अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है ए ट्रांसपोज ए है एंड बी ट्रांसपोज बी है। इसका क्या मतलब हुआ, मैं बी ट्रांसपोज की जगह बी डाल दूंगा, ए ट्रांसपोज की जगह ए डाल दूंगा। यहाँ पे भी ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी डाल देते हैं। क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज की जगह बी डाल दिया मैंने, ए ट्रांसपोज की जगह ए, यहाँ भी ए एंड यहाँ भी बी। अब देखो मेरा आ क्या गया, ये ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया बी ए माइनस ए बी के। ध्यान से देखो मुझे लाना क्या था, ये चीज लानी थी मुझे इधर ए बी चाहिए था एंड बी ए चाहिए था। मेरा देखो ए बी भी आ चुका है एंड बी ए भी आ चुका है। अब हल्का सा फर्क क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, मतलब इन्होंने नेगेटिव साइन बाहर लिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। जब भी किसी में से नेगेटिव साइन कॉमन लो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, बस इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का ए बी है, ये प्लस का ए बी बन जाएगा, देन ये प्लस का बी है, ये माइनस का बी ए बन जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया, जो हमें चाहिए था वो आ तो गया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। तो हम यहाँ पे कहेंगे हेंस ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स इट।